दादी, दादी, तुम मुझे अकेला मत छोड़ो, दादी। हमने पूरी कोशिश की। अगर सर्जरी हो सकती तो शायद। दुख को सहन करो और समय दो। दादी, अगर मैं जल्दी पैसे कमा लेता तो तुम्हारी सर्जरी हो सकती थी। लिनजान, मैंने तुम्हें मार डाला। लिनजान, शेन हुई फेंग, मेरे पूर्व बॉस। 3 साल पहले दादी की सर्जरी के लिए पैसे कमाने के लिए मैंने उनकी कंपनी के संकट के समय न केवल नौकरी छोड़ दी बल्कि कंपनी की गोपनीय जानकारी को लीक करने के लिए धोखा खाया। शेन हुई फेंग इस वजह से दिवालिया हो गए और कर्ज में डूब गए। बाद में विदेश में 3 साल बिताने के बाद उन्होंने मौके को भुनाकर सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, जबकि मुझे उद्योग से बाहर कर दिया गया। सर्जरी के पैसे भी नहीं जुटा पाया, 10 काम करके शरीर को खराब कर लिया। बॉस शेन, आप विदेश में 3 साल रहे, अब अचानक वापस क्यों आए हैं? एक व्यक्ति के लिए। कौन? शेन हुई फेंग, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? लिनजान, तुमने खुद को इस हालत में कैसे पहुंचा दिया? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस लायक था? उस समय तुमने मुझे धोखा देकर भी मुझे छोड़ दिया। जान, मेरी भावनाएं क्या तुम्हें इतनी डरावनी लगती थी? हाँ, मैंने उनका इस्तेमाल किया। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया और दादी को भी। मैं ही वह व्यक्ति हूं जो मरना चाहिए। काश सब कुछ फिर से शुरू हो सकता। मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगा। जान, डॉक्टर, उठो, मुझे मत डराओ जान। डॉक्टर, जान, यह क्या है? 3 साल पहले मैं फिर से जीवित हो गया। यह मेरा इस्तीफा पत्र है। मैं इस्तीफा देने से पहले फिर से जीवित हो गया, यानी दादी अभी भी जीवित है। बहुत अच्छा, दादी अभी भी जीवित है। इस बार मैं बिल्कुल इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं एग्जिट करूंगा। इस भविष्य के सबसे अमीर व्यक्ति की मदद से पैसे कमाऊंगा और दादी को बचाऊंगा। लिनजान, तुम क्या कर रहे हो? बॉस, गुड मॉर्निंग। क्या लेकर आए हो? नहीं, उसे यह इस्तीफा पत्र नहीं मिलना चाहिए। बॉस, माफ कीजिए। लिनजान, मैं इतना आसानी से धोखा खाने वाला नहीं हूं। यह मेरा निजी पत्र है। हाँ, यह मेरा निजी पत्र है। निजी पत्र विशेष रूप से सीईओ कार्यालय में लाया मेरे साथ साझा करने के लिए। लिनजान, तुम्हें मुझे अच्छी तरह से समझाना होगा। यह लगता है मैनेजर लिन के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो मैं बेशक आपके साथ साझा करना चाहिए। आप तो इस उद्योग के देवता हैं। अगर आपने थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दिया तो मुनाफा कितना होगा? आखिरकार दादी की सर्जरी का खर्च पूरी तरह से आप पर निर्भर है। आप 3 साल बाद सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। चिकनी चुपड़ी बातें। तो मैनेजर लिन, इसे समझाइए। तुम्हें पहले से पता था? इस्तीफा झूठ। अरे, बॉस पर हमला भी कर दिया। यह बकाया मैं तुमसे कैसे निपटूंगा? लिन जिया आन लिनजियान, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं इसलिए भाग रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुम हर तरह से भागने की सोच रहे हो। दरअसल यह आपके लिए मेरा प्रेम पत्र है। बॉस शेन, मैं आपको कई सालों से चाहता हूं। प्रेम?
इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत है? क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? मैं अंधा नहीं हूं। बॉस, मैं एक पल के लिए भटक गया था। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं लिंजियान कंपनी के साथ जीवन मरण तक रहूंगा। मैं आपके सबसे अमीर बनने का इंतजार करूंगा। इस्तीफा नहीं, जीवन मरण तक। अच्छा, अब से तुम मेरे निजी सचिव के रूप में नियुक्त हो। बातों से कुछ नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि सचिव लिन आगे अपने कर्मों से मुझे और कंपनी को साबित करेंगे आपकी वफादारी। इस्तीफा? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? आपकी सेवा में खुशी होगी, प्यारे बॉस। बॉस शेन, मीटिंग शुरू होने वाली है। तो फिर मैं परेशान नहीं करता। बॉस, आपने मेहनत की। बॉस, शुभकामनाएं। धनवान बने, धन की बरसात हो। जरूर कोई राज छुपा रहे हो। मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। मैं देखता हूं तुम कब तक नाटक करते हो। सचिव बनना ही तो है, गुलामी करने जैसा है। तुम क्या कर रहे हो? सफाई कर रहा हूँ। कंपनी में सफाई कर्मी है। बॉस शेन, आपको प्यास लगी होगी। मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। बॉस शेन, चाय पीजिए। गर्म है, नहीं पीता। मैं दूसरी बनाता हूँ। खट्टी है, कड़वी है। बिना मतलब की चापलूसी। लिंजियान, तुम आखिरकार क्या रहे हो? बॉस शेन, आइए। चीनी और दूध मिला दिया, अब ठीक होगी। तुमने इसमें क्या मिलाया है? दूध है, इंपोर्टेड ताजा दूध, लिंजियान की स्पेशल रेसिपी। अनुपात बिल्कुल सही है। कैसी लगी? लिंजियान, मुझे डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है। क्या? माफ कीजिए बॉस शेन, रुको, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। तुम जाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। बॉस शेन, उठो। बॉस शेन, सर, आप होश में आ गए। लिंजियान, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? अभी चले जाओ। यह सब अनचाहा था, डॉक्टर ने कहा है। जैसे ही आप होश में आएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। सर, सूप पीजिए, ताकत मिलेगी। ओह, जहर मुक्त और सेफ, मैंने खुद बनाया है। कैसा लगा? सर, क्या आप लाइन से मिलने जा रहे हैं? क्या मैं साथ चल सकता हूँ? यह मेरी नई बनाई रिपोर्ट है। तुम समय नहीं है, देर हो रही है। रुको, अरे रुको, रुको। यह तो बहुत ज्यादा है। मिस लिन ने गु कंपनी के साथ प्रोजेक्ट ले लिया है। उन्होंने कहा कि वे गु कंपनी का फंड जरूर हासिल करेंगी। क्या वह सच में नहीं जा रही? लिंजियान, तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत है। मैंने तुम्हारा शेड्यूल देखकर जानबूझकर यहाँ ओवरटाइम किया। मन हिल गया। चलो। बॉस, यह अभी तक क्यों नहीं गया? चलो सेक्रेटरी लिन, बॉस ने देखा कि आप देर तक काम कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए आपको छोड़ने आया है।
अरे काला दिल वाला पूंजीपति अचानक दयालु हो गया। अरे क्या, अरे चलोगे या नहीं? रास्ते में कुछ हो गया तो वर्क इंजरी माना जाएगा। चलो चलो चलो। फिर देर हो गई लिंजियान। लगता है दूसरे नौकरी नहीं चाहते। नहीं, एक और मौका दीजिए बॉस, मिन्नत है। दादी अभी भी अस्पताल में है, यह नौकरी नहीं खो सकता। कू कंपनी के साथ यह डील कंपनी के फंडिंग चेन के लिए अहम है, लेकिन कू कंपनी के साथ डील करना मुश्किल है। कोई भी मेरे साथ जाना नहीं चाहता। मैं जाऊंगा। सेक्रेटरी लिन, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर ठीक से नहीं किया तो मैं बॉस गो, हम गारंटी देते हैं कि ये पॉइंट्स शेन कंपनी के अलावा मार्केट में कोई और कंपनी नहीं कर सकती। जाहिर है शेन कंपनी आपके लिए सबसे अच्छा पार्टनर है। बॉस शेन, ये कीमत आपकी ईमानदारी नहीं दिखती। आपको कितना चाहिए? मुझे शेन कंपनी के 10% शेयर चाहिए। 10%? यह कीमत बहुत ज्यादा है। बॉस शेन, ढोंग मत करो। गु कंपनी के अलावा कौन सी कंपनी आपके फंडिंग चेन को बचाने आएगी? तुम्हारी क्या औकात है मेरे साथ डील करने की? 10%, 1% भी कम नहीं। बॉस गु, आप नए हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, लोगों को मनाना मुश्किल होगा। शेन कंपनी आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। 5%, यही लिमिट है। इज्जत दो तो इज्जत समझो। अरे सब गंदा हो गया, इस बेकार कागज से साफ करो। इसे साफ करो। घुटने टेक कर साफ करो। ठीक है। जब आपकी कंपनी का कोई इरादा नहीं है तो हम चलते हैं। अब बात नहीं करनी? बहुत अफसोस की बात है। कंपनी पहले, इज्जत महत्वपूर्ण नहीं। काम पूरा करना ही होगा, नौकरी नहीं गंवानी। तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, सच में चाहते हो मेरे साथ रहना? क्या हुआ, अचानक चले गए? बॉस, यह मेरी गलती नहीं मानी जा सकती। भले ही कंपनी दिवालिया हो जाए, मैं कभी नहीं दूंगा। इस तरह से मेरे साथ साझेदारी बदलो। ओह, तुम क्या कर रहे हो? मैं यह सेवा नहीं देता, कंपनी के लिए भी नहीं। क्या सोच रहे हो? बस कॉफी धो रहा हूं। ओह, वो बॉस शेन, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, तो क्या मैं आपके कपड़े उधार ले सकता हूं? शुक्रिया, शुक्रिया। मैंने धन्यवाद कहा। तो क्या मैंने काम पूरा कर लिया? नौकरी बच गई। हेलो मिस लिंजियान, नमस्ते। बधाई हो, आपने इंटरव्यू पास कर लिया है। ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। बर्बाद हो गया, यह कैसे भूल गया? यह मैंने पहले भागने के समय प्रतियोगी कंपनी को भेजा था। क्या फोन आया? मुसीबत है, अगर शेन हुआई फेंग को पता चला, मेरी नौकरी बदलने की बात, सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी, निश्चित रूप से। तुरंत कंपनी से निकाल दिया जाऊंगा। नहीं, कुछ नहीं, बस एक परेशान करने वाला फोन था। सच में? हाँ।
लिंजियान, मैं बस इस बार तुम पर विश्वास करता हूं। अलविदा। हेलो, नमस्ते। जो ग्रुप एचआर। लिंजियान, तुम्हारी ज्वाइनिंग बैकग्राउंड चेक की कॉल मुझ तक आई है। हेलो, क्या आप जो ग्रुप के एचआर हैं? मैं ज्वाइनिंग प्रोसेस रद्द करना चाहती हूँ। रद्द? मिस लिन, ज्वाइनिंग रद्द कर सकते हैं, लेकिन आपको आकर व्यक्तिगत रूप से साइन करना होगा। ठीक है, मैं कल आपकी कंपनी आऊंगी। एक बड़ा मामला सुलझ गया। लिंजियान, तुम फिर भी मुझे धोखा दोगी। कल मिलते हैं। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते। तुम हो लिंजियान जी, इधर आइए। नमस्ते। लिन जी, इधर आइए। लिन जी, आप इसे साइन कर दीजिए। आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस खत्म होगा। ठीक है। सुना है शेन कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा आ चुका है। हाँ, सुना है, अभी अभी साइन हो गया। लिंजियान, तुमने मेरी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा बेच दिया। तुम सच में बहुत अच्छी हो। ठीक है, धन्यवाद। अलविदा। लिंजियान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा जो कंपनी को बेच दिया। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। यह नहीं है। यह ज्वाइनिंग प्रोसेस टर्मिनेशन लेटर है। बॉस देखिए। अब आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैंने कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं बेचा। ज्वाइनिंग प्रोसेस, तुम इतनी जल्दी जॉब छोड़ना चाहती हो? वो क्या है बॉस, आप मेरी बात सुनिए। आपको मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं? कंपनी में थोड़ी सी दिक्कत आई, तुमने तुरंत दूसरी जगह ढूंढ ली। तुम ये औरत सच में चंचल। क्या चंचल? ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई गलत काम किया हो। मैं जो कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा निकालने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिला? हाँ, क्या हम पिछले जन्म की जानकारी का फायदा उठाकर चेन वॉकिंग को लीक नहीं कर सकते? मैं बहुत होशियार हूँ। जो कंपनी का अगली तिमाही का प्लान मैंने अभी देखा। आगे बताओ। उनकी रिपोर्ट मुख्यतः भविष्य के ट्रेंड्स पर प्रेडिक्शन और प्लान ओरिएंटेड है। अगर सिर्फ इतना ही है तो जो कंपनी से डरने की जरूरत नहीं। उनका प्लान आपके प्लान से बहुत पीछे है। अब आप मुझ पर विश्वास करेंगे? बॉस, जो कंपनी ने अगली तिमाही का प्लान जारी कर दिया है, हमारे जैसा ही। तुम अभी कहती हो कि तुमने मेरा कॉन्फिडेंशियल नहीं बेचा? जो कंपनी ने मेरा प्लान कॉपी कर लिया, तुम समझाओ। लिंजियान, तुम मुझे क्यों झूठ बोलती रही? सच में मैंने नहीं किया। अगर तुम जाने का फैसला कर चुकी हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम्हें मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। पैसे नहीं है और तुम यहाँ रहना चाहते हो? जल्दी से निकल जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे मत निकालो। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। बची ही नहीं है।
मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं तुम्हारे साथ विश्वास करता, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होती, और नहीं जो कंपनी के प्रोजेक्ट में नौकरी शुरू करने की प्रक्रिया रोकता। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझ पर एक बार भरोसा करो। मैं मानता हूँ कि पहले मैंने कंपनी छोड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। मैं कभी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं भरोसा करना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई सामने है। लिन जियान, सबूत दो। मुझे तथ्यों से साबित करो कि तुम जो कह रहे हो। मैं सबूत ढूंढ लूंगा, पीछे के असली व्यक्ति को पकड़ूंगा जरूर। समय सीमा 2 हफ्ते। 1 हफ्ता। ठीक है। वह हमारी कंपनी की गद्दार है। लिन जियान, तुमने कंपनी के राज बेच दिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एकमत निर्णय से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? बिना सबूत के तुम मुझे कैसे निकाल सकते हो? किसने कहा कि सबूत नहीं है? लिन जियान, क्या तुम इतने गरीब हो कि जी नहीं सकते? सभी ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1 महीने तक मेहनत की, आखिरकार लॉन्च होने वाला था, और तुमने कंपनी के राज बेच दिए। हाँ लिन जियान, पता नहीं जो कंपनी ने तुम्हें कितना पैसा दिया कि तुम इस तरह कुत्ते की तरह काम कर रहे हो। हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। जल्दी से उसे कंपनी से बाहर निकालो। मैंने नहीं किया। सबके सामने माफी मांगो, घुटने टेक कर माफी मांगो। लिन जियान, जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो लोगों का गुस्सा शांत नहीं होगा। जल्दी से माफी मांगो। माफी मांगो, जल्दी करो, जल्दी से माफी मांगो। माफी मांगो। रुको, मैंने लिन जियान को जो कंपनी में बिजनेस डिस्कशन के लिए ले जाया था। तुम्हारे कोई सवाल हैं तो मुझसे पूछ सकते हो। पाशन साफ बात रही है। चुप रहो। तुम क्या कर रहे हो? मेरी मंजूरी के बिना नौकरी से निकालने का पत्र मान्य। यह कंपनी के डायरेक्टर्स का एकमत निर्णय है। मैं कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूं, मेरे पास वीटो पावर है। 3 मिनट के अंदर ये सारी तस्वीरें नष्ट कर दो। आगे से कंपनी में इस तरह की अफवाहें फैलाने वालों को सीधे निकाल दिया जाएगा। ठीक है बॉस शेन। हिलना मत। बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो धन्यवाद बॉस शेन। तुम मेरे साथ जो चालें चलती थी वो कहां गईं? हाँ, क्या तुम कोई भोली भाली लड़की हो? इतनी आसानी से दूसरों के बुरे बन जाती हो? वो तस्वीरें सच में समझाना मुश्किल है। याद रखो, 1 हफ्ते के अंदर जब तक सबूत नहीं मिलते तुम्हें जवाबी कार्रवाई करना सीखना होगा, खुद को बचाना होगा। तो तुम्हें पहले से ही यकीन था कि मैं नहीं थी? तुम्हारे दिमाग की क्षमता देखते हुए अगर कोई रहस्य उजागर हुआ भी तो शायद तुम्हें धोखा दिया गया होगा। तुमने सही कहा, पिछले जन्म में मुझे सच में धोखा दिया गया था। बॉस शेन, सभी निदेशक आ गए। वे लिन जियान को रखने के आपके फैसले से बहुत नाराज हैं। वे बोर्ड मीटिंग बुलाने की बात कर रहे हैं। मालूम है। लिन जियान, याद रखो, 1 हफ्ते के अंदर मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। लिन जियान, क्या तुम मेरी भावनाओं को समझ पा रही हो? मुझे निराश मत करो। लिन जियान ने कंपनी को इतना नुकसान पहुंचाया, तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? पर्याप्त सबूत नहीं है, यह साबित नहीं होता कि योजना लिन जियान ने लीक की थी। बॉस शेन के इन शब्दों का मतलब, क्या वे उसकी जमानत दे रहे हैं? हाँ, क्या यह गलत है? 1 हफ्ते का समय, मुझे यकीन है कि वह अपनी बेगुनाही साबित कर देगी। अगर नहीं, मैं स्वेच्छा से सीईओ का पद छोड़ दूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? मुझ पर सवाल उठाना तुम्हारी औकात नहीं। शेन हुआईफेंग, तुम्हें लिन जियान वो औरत पसंद है? शेन हुआईफेंग, तुम मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हारी मुश्किलें दूर कर सकती हूँ। धन्यवाद, जरूरत नहीं है। लिन जियान मेरे साथ आदमी छीनने की हिम्मत करती है, मैं तुम्हें बदनाम करके रख दूंगी। हे, शेन हुआईफेंग ने दखल दे दिया है, योजना बदल गई है।
लिन जियान पहले ही जाल में फंस चुकी है। जब वो आपकी कंपनी जो में नौकरी शुरू कर देगी, आपको बस उसे शेन कंपनी की जानकारी लीक करने के लिए प्रेरित करते रहना है। सही समय आने पर मैं खुद इसकी खबर फैला दूंगी, उसे पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट करवा दूंगी। हम आपकी मदद से लिन जियान को प्रेरित करेंगे। हमारी कंपनी झू में आने के लिए आप हमारा फायदा नहीं भूल सकते। प्लान तक आपको दे दिया है, आपको घाटा नहीं होगा। क्या हुआ? लिन जियान ने छोड़ दिया, नौकरी शुरू करने छोड़ दिया। एचआर ने कहा कि उसने अचानक फोन करके रोकने को कहा। चिंता मत करो, मैंने और भी कड़ा तरीका तैयार किया है। बस आपको मेरे कहे अनुसार करना होगा। शेन हुआईफेंग निश्चित ही दिवालिया हो जाएगा और लिन जियान सड़क के कुत्ते जैसी बन जाएगी। शेन हुआईफेंग, जब तुम मुसीबत में फंसोगे तो मेरे पास माफी मांगने आओगे। यह किसने किया? मेरे सारे काम के फाइल इसमें थे। तो फिर से बनाओ, तुम्हारी वजह से सभी को प्लान दोबारा बनाना पड़ रहा है, ओवरटाइम करना पड़ रहा है। अब तुम भी इसका स्वाद चखो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अरे शेन हुआईफेंग, तुमने जानबूझकर किया है ना? तो फिर तुम छोटी मोटी चालें चलना बंद करो। अगर तुमने फिर उस पर हाथ उठाया तो मुझे माफ नहीं करना। दादी, मैं कंपनी में सब ठीक हूँ, आप चिंता न करें। बेटा, तुम बचपन से ही समझदार हो। दादी से वादा करो, अगर कोई परेशानी हो तो जरूर बताना। सबसे बुरा हाल यह होगा कि फिर से दादी के पास आ जाना। यह बूढ़ी दादी अभी भी तुम्हारे लिए कुछ और सालों तक बचाव कर सकती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में। कंपनी के मालिक मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और सहकर्मी भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। अच्छा, यह सुनकर खुशी हुई। आन काम करते हुए थक गई होगी। जल्दी घर जाकर आराम करो। मैं अभी थकी नहीं हूँ, मैं आपके साथ और समय बिताना चाहती हूँ। जल्दी घर जाओ। जब आप सप्ताहांत में व्यस्त न हो तब आना। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। दादी, आपकी दादी की हालत ठीक नहीं है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर झोंग, ऑपरेशन का खर्चा मैं अभी तक जुटा नहीं पाया हूँ। क्या आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे सकते हैं? मैं जरूर। मिस लिन, मैं इंतजार कर सकता हूं, लेकिन आपकी दादी इंतजार नहीं कर सकती। तो क्या आप पहले उनका ऑपरेशन कर सकते हैं? मैं जल्द से जल्द पैसे जुटा लूंगा। मैं जरूर चुका दूंगा। मिस लिन, अस्पताल के नियम हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ करने की कोशिश कर सकता हूं। धन्यवाद डॉक्टर जो, धन्यवाद। मैं जरूर जल्दी ऑपरेशन का खर्चा जुटा लूंगा। हाँ, इस बार फिर से जीवन मिला है। मेरी एक ही इच्छा है, दादी को बचाना। दादी, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। हाय, आखिर सबूत कैसे मिलेगा? क्या करूं? मैं बेकार हूं। एक हफ्ते का वक्त तय हुआ था, लेकिन मुझे सबूत तक नहीं मिला। अगर कंपनी ने निकाल दिया तो दादी का क्या होगा? पैसे, मुझे पैसे चाहिए। शेन हुआईफेंग। हाँ, शेन हुआईफेंग। दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम घर पर हो।
दरवाजा खोलो। लिंजियान, इतना शराब क्यों पी लिया? अरे हाँ लिंजियान, जागो। हाँ। क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूं? हाँ, वो जो दादी को बचा सकता है। दादी को क्या हुआ? शेन हुआई फेंग, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? तुमने क्या कहा? मुझे पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत है? शेन हुआई फेंग, हाँ। मैंने सच में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, शेन हुआई फेंग। छोड़ नहीं सकता। लिंजियान, क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई है? तुम जो कंपनी क्यों गए? आखिर किस लिए? लिंजियान, हाँ, मुझे अपनी गलती सुधारनी है। क्या? माफ करना, शेन हुआई फेंग। तुम मुझे मत निकालो। लिंजियान, मैंने कभी तुम्हें निकालने की बात नहीं की, तुम खुद जा रहे हो। मैंने नहीं किया। लिंजियान, हाँ, तुम्हें पता है, तुम्हारा यह व्यवहार बहुत खतरनाक है। दादी। उनके इस्तीफे में जरूर कोई गलतफहमी है। लिंजियान, तुम आखिर क्या छुपा रहे हो? लिंजियान, तुम तो बहुत तेज भागे। लिंजियान के बारे में पता लगाओ। क्या उन्हें कोई परेशानी है? शायद उनकी दादी से जुड़ी हुई है। क्या वह मुझसे छुप रही है? तुम मुझसे छुप रहे हो। नहीं, मैं आज बहुत व्यस्त हूं। झूठ बोल रहे हो। रास्ते में खरीदा, अब नहीं खा सकता। यह वह दुकान नहीं है जिसकी चीजें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वह दुकान क्या शेन हुआई फेंग के घर से बहुत दूर नहीं है? उसका रास्ता भी तो नहीं है। क्या उसे दूध से एलर्जी नहीं है? अजीब बात है। क्या तुम अंधे हो? तो तुम हो लिंजियान। 1 हफ्ते का वादा था, अब आधा हो चुका है, कोई आश्चर्य नहीं। 3 दिन बाद तुम्हें निकाल दिया जाएगा। मैं सही रास्ते पर हूं, तुम अपने बारे में सोचो। 3 दिन बाद मुझसे माफी मांगने का तरीका सोचो। सुना है तुम्हारी दादी बहुत बीमार है, अस्पताल में जान बची हुई है, मुश्किल से जी रही है। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों की कमी का नतीजा है, यह तुम्हारी सजा है। बोलना नहीं आता तो चुप रहो। लिंजियान, तुमने मुझे मारा।
मेरे साथ ऑफिस चलो। खोलकर देखो। मेरे लिए? हाँ, पसंद आया? हाँ। वो तुम्हारे पिछले प्रोजेक्ट का बोनस इस हफ्ते तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है। सच में? बहुत अच्छा, दादी के ऑपरेशन का पैसा मिल गया। लिन दादी बच जाएंगी। और सबूतों की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बॉस शिन, तुम अचानक मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो गए? आखिरकार उस रात हम मैंने न सिर्फ उसका फायदा उठाया, बल्कि बाद में उससे दूर भी भागा। वह फिर भी मेरे लिए इतना अच्छा है। मैं बहुत बुरा हूँ। लिंजियान, उस रात हम दोनों होश में नहीं थे। मुझे लगता है कुछ बातें औपचारिक तरीके से कहनी चाहिए। बॉस, माफ कर दीजिए। मुझे आधी रात को आपके घर जाकर नशे में बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। नशे में बदतमीजी? उस दिन तुमने जो कहा और किया, वह सब नशे में बदतमीजी थी। हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं, इसलिए यह मायने नहीं रखता। कृपया इसे दिल पर न लें। मायने नहीं रखता? लिंजियान, क्या तुम्हें सच में याद नहीं उस रात क्या हुआ था? बिल्कुल, मैं नशे में बहुत बुरा हो जाता हूँ। अक्सर बदतमीजी करता हूँ। लेकिन चिंता मत करो, नशा उतरने के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता। अक्सर? तुम दूसरों के साथ भी ऐसी बदतमीजी करते हो? हाँ, कई बार। इसलिए कृपया इसे गंभीरता से न लें। बॉस शिन, मैं सिर्फ एक शांत और ईमानदार कर्मचारी बनना चाहता हूँ। बॉस के बारे में किसी भी गलत सोच की हिम्मत नहीं करूंगा, और न ही बॉस का अपमान करूंगा। हाँ, मैं कसम खाता हूँ। जब पछतावा है तो मेहनत से काम करके मुझे चुकाओ। कंप्यूटर तुम्हारी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए है, कोई और मतलब नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ, समझ गया। मुंह बंद करने का पैसा। औरत, कंपनी में होकर भी ऐसे उलझे हो? अब कार्रवाई करो। कल सुबह शेन कंपनी के शेयर गिरने की खबर हेडलाइन बनेगी। शेन वाइफिंग, पहले तुझे थोड़ा सबक सिखाता हूँ। तुम दोनों बेवफा जोड़े को एक की इज्जत मिट्टी में मिलेगी, दूसरा दिवालिया होकर मेरे पास आएगा। अब तो नौकरी भी जा रही है, सब उसी की देन। पता नहीं उसे कैसे शर्म नहीं आती कंपनी में रहने की। क्या हुआ? तुम्हारी वजह से शेन कंपनी के शेयर गिर गए। अगर कंपनी का फंड चैन टूट गया, हम सबका खात्मा हो जाएगा। क्या? तो बोनस मिलेगा या नहीं? बोनस? अगर शेयर गिरते रहे, हम दिवालिया हो जाएंगे, तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। तुम्हें अभी भी बोनस चाहिए? सपने देख रहे हो? अब तुम्हारा मन कर गया? सबकी रोटी तुमने छीन ली। तुमसे बात कर रहा हूँ, बहरा हो गए हो? बोलो ना, गूंगा हो गए हो? उसे छोड़ दो, एक हफ्ते में। कल वह खुद ही कंपनी से चली जाएगी। हाँ, लेकिन अब भी वह मासूम बन रही है। बॉस शेन ने उस पर इतना एहसान किया। शेन वाइफिंग कहाँ है? शेन वाइफिंग कहाँ है? अभी उम्मीद कर रही हो शेन वाइफिंग तुम्हें बचाएगा? उसकी खुद की हालत खराब है। हेलो, मिस लिन, आपकी दादी का इलाज चल रहा है, कृपया तुरंत अस्पताल आएं। मिस लिन, आप आ गई। डॉक्टर, मेरी दादी कैसी है? हालत बहुत गंभीर है। आपकी दादी का इलाज चल रहा है। आपको मानसिक तैयारी कर लेनी चाहिए। या तो अभी ऑपरेशन करें या फिर डॉक्टर झोंग, मैं तुरंत पैसे जुटाकर ऑपरेशन करवाऊंगी। ठीक है।
धन्यवाद। मिस लिन, लगता है आपको पैसों की जरूरत है। आप कौन हैं? झो ग्रुप के प्रेसिडेंट झो रोंगचुआन। बात करने का इंटरेस्ट है? कृपया। मिस लिन, चलिए। मिस लिन, पिछली बार जब आप झो कंपनी गई थी, मैंने आप पर ध्यान दिया था। मैं आपकी सराहना करता हूं। सीधी बात कहिए। आपकी दादी की आखिरी सांसें चल रही हैं। आपको सोच समझकर फैसला लेना होगा। इस बार मैं आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। बॉस झो, सहयोग के लिए धन्यवाद। मेरे साथ आ जाओ। आपकी दादी का ऑपरेशन तुरंत हो जाएगा। उनके सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। शेन हुआईफेंग का पतन हो गया है। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो आपकी एकमात्र दादी मर जाएगी। झूठी इज्जत दिखाना बंद करो। आपके पास अपनी दादी को बचाने का मौका है। क्या आप इस मौके को छोड़कर उन्हें मरने देंगी? पता नहीं दादी का ऑपरेशन कैसा चल रहा है। 1 हफ्ता हो गया। लिन जियान, आपका वादा किया हुआ सबूत कहाँ है? 1 हफ्ता और जी लिया तो क्या हुआ? अब तो चुपचाप बाहर निकल जाना होगा। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने गोपनीय जानकारी बेची है। मुझे जानने का हक है। आप तो वाकई अंत तक लड़ते हो। लिन जान झो कंपनी के बॉस की रखेल है और शेन कंपनी की जासूस भी। मैं समझाइए। यह एक गलतफहमी है। इसे अभी समझाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी। मेरा विश्वास कीजिए। समझाइए। आपकी दादी अभी ऑपरेशन थिएटर में है। ऑपरेशन का पैसा कहां से आया आप खुद जानते हैं। खुद को बेचकर दादी को बचाया। कितना मार्मिक नाटक है यह। क्या वह सच कह रही है? मानने से इनकार। सब देखिए, यह क्या है? वह एक ऐसी औरत है जिसे कई लोगों ने इस्तेमाल किया है। पता नहीं कितने लोगों के साथ सोई है, बेहुदा औरत। बॉस शेन, क्या आप अभी भी विश्वास नहीं करते? अब तो बॉस शेन को विश्वास करना ही होगा। शू विन विन, आपने एक एडिट किया हुआ वीडियो दिखाकर मुझ पर कीचड़ उछालना चाहती है। यह गैर कानूनी है। गैर कानूनी? आपने कंपनी की गोपनीय जानकारी बेचकर कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया। वह गैर कानूनी नहीं है। अब तक सारी बातें साफ हो चुकी है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि लिन जियान को शेन कंपनी से निकाल दिया जाए। हाँ, निकाल दो। ऐसे लोगों को कंपनी में नहीं रखना चाहिए। चले जाओ। लिन जियान, अभी भी तुम्हारे पास खुद चले जाने का मौका है, वरना जब हम तुम पर केस करेंगे तो तुम्हें कंपनी के आर्थिक नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और तब अपनी दादी को बचाने की तो बात छोड़ो, तुम खुद जेल जाओगे। तुम्हारी दादी, उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं होगा। तुम और हाँ, बॉस शेन ने पहले सीईओ के पद का इस्तेमाल कर लिन जियान की गारंटी दी थी। अब जबकि यह साबित हो चुका है कि लिन जियान ही अपराधी है, तो क्या बॉस शेन तुम्हें भी इसी नहीं चाहिए? बिल्कुल, मैं सहमत हूं। बॉस शेन और लिन जियान दोनों को कंपनी छोड़नी चाहिए। हाँ, एक साथ चले जाओ। हाँ, मैं भी सहमत हूं। नहीं, इस बार मैं उन्हें मुसीबत में नहीं डालूंगी। मैं जा रही हूँ। मैं मानती हूँ कि गोपनीय दस्तावेज मैंने लीक किए थे। शेन हुआईफेंग का इसमें कोई हाथ नहीं है। उन्हें नहीं जाना चाहिए। देखो, तुमने आखिरकार स्वीकार कर ही लिया। तुम गद्दार हो। रुको। अभी तक आप सबने सिर्फ क्रुवेनवेन की बातें सुनी हैं। अब मेरे सबूत देखने का समय आ गया है। क्या हो रहा है? शेन हुआईफेंग, उसने कंपनी के राज बेचे हैं। उसने खुद स्वीकार कर लिया है। किसने कहा यह सच है? असली अपराधी वह नहीं है, बल्कि इस कमरे में बैठे डायरेक्टर्स में से एक है। लिन जियान को अपनी दादी के ऑपरेशन के पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसने न तो खुद को बेचा, न ही कंपनी के राज। उसकी दादी को बचाने वाला बॉस झू नहीं थे, बल्कि मैं था।
यह नामुमकिन है लिंजियान को बचाने के लिए। तुम झूठ भी नहीं बोल सकते। किसने कहा मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या? यह सच में शेन है? नहीं हो सकता। लिंजियान बॉस जू की महिला है। शेन वाइफेंग, कहीं तुम उसके झांसे में तो नहीं आ गए? लिंजियान जू रोंगजुन की महिला नहीं है। शेन वाइफेंग, यह फोटो सबूत है। क्या तुम अभी भी उसकी तरफ से बहस करोगे? यह फोटो कैसे आया यह तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता है। मैंने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि मैं बाहर निकालना चाहता था। असली हत्यारा। शेन वाइफेंग, तुम इतने यकीन से कह रहे हो? लिंजियान बॉस का कोई इरादा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मैं ही उसका बॉयफ्रेंड हूं। अरे ये क्या हो रहा है? बॉस शेन कैसे हो सकते हैं? लिन जिया आन के बॉयफ्रेंड? मेरे साथ मिलकर काम करो। यहां किसी डायरेक्टर और जो कंपनी के गोपनीय दस्तावेजों के सारे सबूत हैं। चलो सब मिलकर देखते हैं। दिखाने की जरूरत नहीं, ये सब मैंने किया है। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। बॉस जू ने अभी दृढ़ता से कहा कि मिस लिन गद्दार है। न दिखाओ, वरना कोई मन से मानेगा नहीं। बॉस जू को लगता है नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मुझे लगता है मुझे खुद को साबित करना चाहिए। मैं सिर्फ बॉस लिन के धोखे में आ गया था, इसलिए तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। अब वह कबूल कर चुका है, तो अब वह पीछा नहीं करेंगे। बॉस जू का माफीनामा जरा भी ईमानदारी नहीं लग रही। माफ करना, मुझे तुम पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। बाकी पुलिस पर छोड़ दो। सब मामले सुलझ गए हैं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। चलो चलते हैं। शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने दादी को बचाने के लिए पैसे दिए। शुक्रिया कि तुमने मेरे लिए सबूत ढूंढे। और शुक्रिया कि आखिरकार तुमने मुझ पर विश्वास किया। शेन हुआई फेंग, मुझे बचाओ। शेन हुआईफेंग, क्या संयोग है? बॉस जो, कोई संयोग नहीं। मैं सीधे लिन जिया आन से मिलने आया हूं। तो फिर तुम लोग बात करो। शेन हुआई फेंग, तुम सच में। माफ करना, मैं देर से आया। दादी बीमार थीं, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें कैसे पता चला? जाहिर है, जांच करके। तो तुमने नौकरी बदली भी पैसे कमाने के लिए? हाँ। माफ करना, मैंने सच में फाइलें नहीं बेची, हालांकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। लेकिन मेरी भी एक सीमा है। मुझे पता है, मुझे तुम पर विश्वास है। बहुत अच्छा, तो तुमने कभी मुझे छोड़ने का सोचा भी नहीं। बॉस शेन, मुझे पता है शेन कंपनी को अभी मुश्किलें हैं, लेकिन मैं सच में बिल्कुल लाचार हो चुका हूं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? चिंता मत करो, उधार लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारी दादी का ऑपरेशन चल रहा है। धन्यवाद शेन हुआई फेंग, धन्यवाद। बॉस शेन, मुझे पता है आपने अभी मुझे चुमा। वो मेरी मुश्किल हल करने के लिए था। आप चिंता न करें, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी। अगर मैं कहूं कि मैं चाहता हूं तुम ज्यादा सोचो। बॉस शेन, इसका क्या मतलब है? मुझे शेन हुआईफेंग बुलाओ। क्या वह मुझे पसंद करता है? असल में मुझे तो पहले से ही पसंद था। हेलो डॉक्टर झोंग, मेरी दादी कैसी है? मिस लिन, आपकी दादी की हालत बहुत गंभीर है। कृपया तुरंत अस्पताल आए। जियान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। माफ कीजिए बॉस शेन, मुझे जल्दी अस्पताल जाना है।
डॉक्टर झोंग, मेरी दादी कैसी है? चिंता न करें, जानलेवा खतरा टल गया है। ऑपरेशन के दौरान दिल की धड़कन रुक गई थी, लेकिन उन्हें सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। आपका मतलब है मेरी दादी अब ठीक हो जाएंगी? हाँ मिस लिन, बधाई हो। बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर झोंग। बॉस शेन, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं तुम उसके साथ और कितनी देर गले मिलते रहती। परिचय कराओ, ये हैं डॉक्टर झोंग, मेरी दादी के मुख्य चिकित्सक। ये हैं बॉस शेन, मेरे बॉस। बॉस शेन, नमस्ते। मरीज का पोस्ट ऑप चेकअप बाकी है, मुझे जाना होगा। आप लोग बात करें। हाँ ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर झोंग, अलविदा। बॉस, मैं आपको बताऊं, ये डॉक्टर झोंग बहुत अच्छे इंसान हैं। न सिर्फ इलाज अच्छा करते हैं, बल्कि नैतिकता भी बहुत ऊंची है। इस बार दादी की जान इन्हीं की वजह से बची। मैं उनके लिए एक सराहना पत्र लिखवाऊंगी। लिनजियान, मेरा धैर्य सीमित है। बातें बहुत हो गई। लिनजियान, क्या तुम कुछ भूल गए? इसका क्या मतलब है? क्या वह सच में मुझे पसंद करता है? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैंने तुम्हारी दादी को क्यों बचाया? मुझसे शादी कर लो। क्या यही प्रपोजल है? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो कम से कम मुझे तुम्हारे साथ खड़े होने दो। मैं ही क्यों? कोई चारा नहीं, घर वाले जोर दे रहे हैं। मैं तुम्हारी दादी का इलाज करवाऊंगा, तुम मेरे घर वालों को संभालो। सबको अपना अपना फायदा मिल जाएगा। तो तुमने अभी मीटिंग में कहा था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ। हाँ, वह मुझे कैसे पसंद कर सकता है? मैं ज्यादा सोच रही हूँ। लिनजियान, वह तो भविष्य का सबसे अमीर आदमी है। इतना फायदे का सौदा, तुम निराश क्यों हो रही हो? कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं चाहिए? क्यों हिचकिचा रही हो? झू रोंगचुन तो ठीक था, मैं हुआ तो नहीं चलेगा? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने झू रोंगचुन को कब हाँ कहा? तो मुझे हाँ कहो, नहीं तो सर्जरी का पैसा वापस करो। पैसा नहीं है, जान ले लो। फंस गई। नाटक पूरा करो। क्या तुम्हें अब मुझे अलग तरह से बुलाना चाहिए? शेन शेनहुआइफिंग। नहीं। डॉक्टर जोंग, दादी जाग गई है, मैं अभी आती हूँ। दादी, थोड़ी दवा खा लो। एक और कोर। दिल नहीं लगाओ, बॉस से प्यार करना बड़ी गलती है। मुझे कुछ काम है, बाहर जाना है। दादी, आप आराम करो, मैं फिर मिलने आऊंगी। ठीक है, तुम अपना काम देखो। ठीक है। क्या तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? बहुत बेहतर। बहुत अच्छा। डॉक्टर झू ने कहा कि अगर आप इस बार ठीक हो गए तो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। पागल लड़की, मेरी चिंता मत करो। मुझे लगता है कि एक्सायोशन तुम्हें पसंद करता है। एक्सायोशन अच्छा लड़का है, तुम्हें उसे संभालना चाहिए। दादी, वह मेरा बॉस है और मैं अभी इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहती। बस आप स्वस्थ रहो, यही सबसे जरूरी है। हाँ, दादी भी तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकती। तुम्हारी देखभाल के लिए किसी को ढूंढना ही होगा, तभी दादी को चैन मिलेगा। दादी, मैं बस आपके साथ कुछ और साल बिताना चाहता हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। ये बच्चा।
राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर नीचे आओ। क्या? गाड़ी में बैठो। बॉस, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। आज ऑफिस नहीं, शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं। यानी शादी हो गई, और वो भी अपने बॉस से। मिसेस शेन, मैम, लगता तो यही है। मैं शेन, मिस्टर शेन। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मैंने साइन कर दिए हैं 2 साल के लिए, आज से प्रभावी। और ये भी। ये और क्या है? ये मेरी सारी संपत्ति है। प्रीनुप्शियल एग्रीमेंट है ना? मैं समझता हूँ। नहीं, ये ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है। ट्रांसफर? हम मेरे नाम पर ट्रांसफर? ये झूठी शादी नहीं थी क्या? इतना बड़ा खेल क्यों खेल रहे हो? तुम्हें पसंद नहीं? हम और भी चीजें खरीद सकते हैं। बॉस शेन, हालांकि हमने शादी कर ली है, लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। आपकी चीजें आपके पास ही बेहतर हैं। कॉन्ट्रैक्ट? तो तुम्हारी नजर में हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और कुछ नहीं है? हाँ, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं और ज्यादा कर्ज नहीं लेना चाहता। शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था 2 साल के लिए। समय पूरा होने पर तलाक। मैं अच्छे से काम करूंगा, 2 साल के अंदर पैसे चुका दूंगा। लिन जियान, मैं काम पर जा रहा हूँ। पैसे चुकाने के लिए मेहनत करनी है। लिन जियान, तुम इतनी जल्दी मुझसे दूर होना चाहते हो? अगर सच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता तो मैं इतनी मेहनत क्यों करता? साथ ही पानी चाहिए? हम हाँ, ठीक है। ये बोतल पियो। मैंने अभी देखा उसने तुम्हारे पानी में कुछ मिलाया था। मैं इस प्रतियोगिता का वॉलंटियर हूँ। तुम शेन हुआईफेंग हो, है ना? मैंने तुम्हारे पिछले कई काम देखे हैं। तुम बहुत अच्छे हो। तुम भविष्य में इंटरनेट के बड़े नेता बन सकते हो। जय हो। मुझे तुम पर भरोसा है। धन्यवाद। कृपया 06 नंबर के प्रतिभागी को शेन हुआईफेंग को अंदर आने दें। जल्दी जाओ। तुम हो। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह लिंग जियान, अंदर बुलाओ। मैं खुद इंटरव्यू लूंगा। ठीक है। अंदर आइए। नमस्ते, मैं आज का इंटरव्यू लेने वाला हूँ। लिंग जान, यह मेरा रिज्यूम है। बॉस शेन, मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? तुम? मुझे याद नहीं आ रहा।
आज हम पहली बार मिल रहे हैं, है ना? वह मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कर रही है। लिंगजियान, चाहे तुम मुझे याद न करो, तुम बच नहीं सकते। रात के इस वक्त तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? या ले लो जो मैं दे रहा हूं। मना मत करो। चाहे कोई समझौता हो या ना हो, तुम अब मेरी पत्नी हो। ये सब तुम्हारे हक की चीजें हैं। अरे, तुम बाहर जाते समय ध्यान रखना, कोई देख न ले। तुम क्या कर रहे हो? हटो। लिंगजियान, तुम यह नहीं सोच रही होगी शेन वाइफेंग को लुभाकर उसकी गर्लफ्रेंड बनकर सच में एक दिन में सब कुछ पालोगी। तुमसे बात करने का मन नहीं है, हटो, मुझे देर हो रही है। शेन वाइफेंग तुम्हें किसी और का सहारा समझता है, उसे एक ऐसी लड़की पसंद है जिसे वह कई सालों से चाहता है। शेन वाइफेंग इतने सालों से औरतों से दूर रहा है, वह अपनी उस पुरानी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है। पता नहीं, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। पढ़ाई के दिनों से ही उसे एक लड़की पसंद थी, कहते हैं। वे एक इंटरनेट प्रतियोगिता में मिले थे। उसने उसके लिए कई साल इंतजार किया। तुम तो बस एक बहाना हो, तुम जैसी। उसकी नजरों में कैसे आ सकती हो? खिम हुआ तो मैं चलती हूँ। सफेद चांदनी, तो उसे किसी से प्यार था। वैसे भी यह तो बस एक अनुबंध विवाह है। उसे किसी से प्यार होना सामान्य है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्या हुआ? मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? नहीं, अगर उसे किसी से प्यार है तो उसने मुझे अपनी सारी संपत्ति क्यों दी, मुझे गले क्यों लगाया? मुझे लगा था कि वह मुझसे प्यार करता है। नहीं, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे तो उससे प्यार भी नहीं। हाँ, मुझे उससे प्यार नहीं, तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरा क्या लेना देना? हाँ, यही है उसकी सफेद चांदनी। लिंजियान, आओ। यह वांग यून है, मेरी पुरानी सहपाठी, अभी विदेश से लौटी है। नमस्ते मिस फांग। हाँ, परिचय कराता हूँ, यह मेरी सचिव है। बॉस शेन, मैं काम पर जाती हूँ। सालों से चुपचाप प्यार करने वाली सफेद चांदनी, और वह भी विदेश से लौटी है। अच्छे से देखो अपने आप को, उसके सामने कहाँ ठहरती हो। ख्वाब देखना बंद करो। लिंजिया आन, तुम क्या कर रही हो?
मुझे उससे तुलना क्यों करनी चाहिए? क्या मुझे सच में शेन हुआई फेंग से प्यार हो गया है? बस हो गया। शायद मुझे सच में उससे प्यार हो गया है और अब उसकी सफेद चांदनी वापस आ गई है। उसे शायद जल्द ही मुझसे तलाक की बात करनी चाहिए। हाँ, यह तो बस एक अनुबंध था। लिन जियान, तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था। आन आन, क्या हुआ दादी? आज शेन तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? उसे कोई काम होगा, अपनी प्यारी के साथ व्यस्त है। शायद जल्द ही मेरा पूर्व पति बन जाएगा। तुम दोनों ने झगड़ा किया है ना? अभी तक खाना नहीं खाया है ना? धन्यवाद डॉक्टर झोंग, आपने बहुत मेहनत की। अरे, तुम बहुत शर्म कर रही हो। जियान, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लाया हूं। उम्मीद है मिठाई खाकर तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। दादी की हालत बहुत अच्छी है। सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अब कोई खतरा नहीं है। बहुत अच्छा, आखिरकार कोई अच्छी खबर मिली। यह सब आपकी वजह से डॉक्टर झोंग। धन्यवाद। माफ कीजिए। कोई बात नहीं। खैर, हम दोनों सिंगल है ना, कोई बड़ी बात नहीं। किसने कहा वह सिंगल है? डॉक्टर झोंग, थोड़ा सीमा में रहना बेहतर होगा। मैं उसका पुराना बॉस। लगता है मिस लिन अपने बॉस के साथ ज्यादा नहीं घुलना चाहती। तुम दादी, कुछ खाना चाहोगी? मैंने दादी के लिए पौष्टिक भोजन तैयार किया है। घर के 5 स्टार शेफ ने विशेष रूप से बनाया है। कैंटीन के खाने से ज्यादा पौष्टिक है और भरोसेमंद भी। लगता है बॉस शेन को मुझ पर भरोसा नहीं, तो मैं चलता हूं। मैं छोड़ देता हूँ। शांत होकर बैठो, थोड़ी देर में तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। माफ कीजिए डॉक्टर झोंग। कोई बात नहीं। कपकेक खाना मत भूलना। खुश रहना। अच्छा तुम यार झूठी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यह तुम्हारा घर है। हमारा घर है। इसका क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक साथ रहना। यह अच्छा नहीं है। क्या मेरा अलग कमरा है? मेरा मतलब है अलग वाला होगा ना। आखिरकार तुम्हारी प्यारी वापस आ गई है। हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्या तुम इतना नहीं चाहती मेरे साथ रहना? तुम नहीं चाहती मेरे साथ सोना? नहीं चाहते। बेबी रूम की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें कैसे पता? तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं। इसका क्या मतलब है? तुम क्या सोचते हो? हम सिर्फ नकली पति पत्नी हैं और तुम मेरे सबसे बड़े कर्जदार हो। तो अब मुझे कुछ ब्याज लेना होगा। क्या मतलब? रुको। क्या? बॉस शेन, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरकार तुम्हें किसी और से प्यार है। तुम्हें यकीन है? हम सिर्फ अनुबंध शादी में हैं। हमें सीमाओं का पालन करना चाहिए। लिंजियान, चाहे एक पल के लिए ही सही। क्या तुम्हारा दिल कभी मेरे लिए धड़का है? बॉस शेन, दादी अभी भी अस्पताल में है। अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले चलता हूँ। जियान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब समय आ गया है उसे अपनी भावनाएं बताने का। आखिरकार तुम मुझसे तलाक की बात करने वाले हो, बिल्कुल सही समय पर। मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम बोलो। हम तलाक ले लेते हैं। क्या कह रहे हो? अगर तुम चाहो तो हम अनुबंध पहले ही खत्म कर सकते हैं।
हम अभी रजिस्टर कर सकते हैं, 1 महीने बाद तुम सिंगल हो जाओगे। लिंजियान, क्या तुम पुल पार करके उसे तोड़ रहे हो? तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में सोच रहे थे? तुम क्या मजाक कर रहे हो? मुझे पता है वह डॉक्टर जोंग की वजह से है ना। तुम उसे प्यार करने लगे हो ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दादी को ठीक कर दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा और डॉक्टर जोंग का रिश्ता पूरी तरह साफ है, और तुम हमेशा उसे ही क्यों निशाना बनाते हो? तुम हमेशा उस झूठे इंसान का पक्ष क्यों लेते हो? लिंजियान, मुझे तुमसे प्यार है। मुझे छोड़ दो। क्या मैंने तुम्हें दर्द दिया? माफ करना जियान। तुम्हें पहले से ही किसी और से प्यार है, फिर मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो? यही तो सबसे ज्यादा परेशान करता है। बहुत ज्यादा नफरत है। तो मैं हमेशा से तुम्हारे लिए इतना नफरत करने लायक था। इतने सालों से आखिरकार मैंने खुद को धोखा दिया। अगर मैं उसे सब कुछ बता दूं, क्या वह प्रभावित होगी? थोड़ी सी भी? मैं उसे सब कुछ बताने जा रहा हूं। लिंजियान, तुम्हारी इस जिंदगी में तुम बस चाहते हो कि दादी अच्छे से जिए, बाकी कुछ नहीं। बॉस शेन, बुरी खबर है। शेन ग्रुप के शेयर तेजी से गिर रहे हैं। शेन ग्रुप दिवालिया होने वाला है। तुम क्या कह रहे हो? चले गए, बस चले गए। यह क्या है? यह 5 साल पहले के इंटरनेट प्रतियोगिता की वॉलंटियर के समय की तस्वीर है। शेन वाइफेंग, यह तस्वीर यहाँ कैसे आई? तो शेन हुआईफेंग का सपना मैं ही थी। शेन हुआईफेंग, तुम हमेशा से मुझे देख रहे थे। शेन हुआईफेंग, फोन उठाओ। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ, बॉस क्षु, सहयोग के लिए धन्यवाद। शेन हुआईफेंग पूरी रात नहीं लौटा। लगता है स्थिति वाकई गंभीर है। यह तो हमारे बॉस शेन की गर्लफ्रेंड है। क्या हुआ? बॉस शेन कर्ज से भाग गए, तुम्हें भी साथ नहीं ले गए। लिंजियान, तुमने शेन वाइफिंग को बहकाया भी तो। अब क्या? अब वह जल्द ही कंगाल हो जाएगा। शेन ग्रुप कभी दिवालिया नहीं होगा। खुद को मालकिन समझने लगी हो? अगर शेन ग्रुप वाकई बच सकता है तो शेन वाइफिंग जैसी छोटी लड़की को क्यों देखेगा? मार खाना नहीं चाहती तो भाग जाओ, तुम पर समय बर्बाद नहीं करूंगा। देखते हैं तुम कब तक इतराती रहोगी। पिछले जन्म में शेन हुआईफेंग की कंपनी को बचाने वाले कियाओ परिवार थे। उम्मीद है बॉस कियाओ का नंबर पिछली बार जैसा ही हो। हेलो, क्या मैं बॉस कियाओ से बात कर रहा हूँ? मैं शेन ग्रुप की लिंजियान हूँ।
हाँ हाँ, बिल्कुल। कियाओ परिवार ने मंजूरी दे दी, शेन ग्रुप अब बच जाएगा। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। शेन वाइफेंग, फैंग्यून। माफ कीजिए, परेशान कर रहा हूँ। फैंग्यून, हम सिर्फ दोस्त हैं। कृपया मुझसे दूरी बनाए रखें। जियान, मैं और वह सिर्फ दोस्त हैं। भले ही उसे पहले मुझ पर क्रश था, तो क्या हुआ? अब उसे किसी और से प्यार हो गया है, यह तो बिल्कुल सामान्य बात है। लिन जियान, सीमाएं समझो। वह तुम्हारा बॉस है और दादी का जीवन दाता भी। तुम उसके कर्ज में पहले ही काफी डूबे हो, लालच मत करो। अभी कंपनी को बचाना सबसे जरूरी है। मैं ठीक हूँ। मैंने अभी क्या सीखो? हुआई फेंग, मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है, चलो। वाइफेंग, मैंने घर पर डिनर बनाया है, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे कंपनी बचाने का तरीका मिल गया है। बस इस बार मैं अपने लिए लड़ूंगी। अगर उसने मेरी भावनाएं स्वीकार नहीं की, तो मैं इन सब को हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। वाइफेंग, मैंने तुम्हारे लिए क्याओशी का फंड जुटा लिया, कंपनी बच गई। अब जरूरत नहीं है, जियान। फैंग्यून के परिवार की फैंशी ने कुंजी लगाने की काम कर दी है। शेनशी को फंड मिल गया है। शेयर की कीमत जल्द ही बढ़ जाएगी। क्या? अच्छा, ऐसा है। मुझे पता था तुम समाधान निकाल लोगे। तो तुम कब लौटोगे? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं अभी व्यस्त हूँ, फोन पर ही बता दो। दरअसल मैंने तुम्हारी वो डायरी देख ली। हुआई फेंग, तुम नहा चुके? तो तुम दोनों पहले से ही साथ हो। हमेशा से मैं ही अपनी ही दुनिया में खोया रहा। शु विन ने सही कहा था। शेन वाइफेंग, मुझ जैसे पर नजर कैसे आ सकती है? वेटर की गलती थी, उसने तुम्हारे कपड़ों पर रेड वाइन गिरा दी। तुम पहले नहा लो, मैं असिस्टेंट को नए कपड़े भेजने के लिए कहूंगी। शुक्रिया। इतने साल बीत गए, तुम अब भी उस मायावी चांदनी के पीछे भाग रहे हो? तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? हुआई फेंग, फैंग्यून, मैंने तुमसे कहा था, हम सिर्फ दोस्त रह सकते हैं। मैं उसे सालों से प्यार करता आया हूं। यह सच्चाई है जो कभी नहीं बदलेगी। फैंगशी का कर्ज मैं जल्द चुका दूंगा। तुम्हारी मदद का शुक्रिया। आगे से कोई भी कॉमर्शियल मामला हो, बस तुम कहना। मैं शेन परिवार निश्चित रूप से मदद करूंगी। अब कृपया चले जाइए। कंपनी का संकट टल गया। शेन वाइफेंग और फैंग यूंग की शादी शायद जल्द ही होगी। उस समय बाहर निकाले जाने से बेहतर है खुद ही समझदारी दिखाओ। यहां जल्द ही नए मालिक आने वाले हैं। शेन वाइफेंग, अलविदा। बॉस शेन, आपका वापस आना अच्छा हुआ।
कितनी तेज शराब की गंध है, आप नशे में हैं। जियान, संभलो संभलो संभलो। इतना क्यों पी लिया? जियान, मैं तुझसे कहा हूं। पता है, जियान, बहुत भारी है। आओ आओ, बैठो, संभल कर। जियान, तुम मत जाओ। इतने सालों के बाद मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला है। तुम मुझे फिर से छोड़कर मत जाना। लेकिन तुम ही तो मुझे छोड़कर जा रहे थे। तुम्हारे पास फैंग यून है, फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। श्री शेन, है ना? क्या हुआ? शेन ग्रुप के सीईओ शेन हुआइफेंग, आप पर आर्थिक अपराध का आरोप है। अब हम कानून के तहत जमा करेंगे आपके नाम की सारी संपत्ति। श्री शेन, आपको हमारे साथ चलना होगा। अच्छा बच्चा, कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा करो। घर जाओ और मेरा इंतजार करो। पिछले जन्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आखिर समस्या कहाँ है? बॉस जो, शेन हुआइफेंग को ले जाया जा चुका है। यह जू वेन वेन है। बॉस जो, सबूत आप और मैंने मिलकर गढ़े थे। हम एक ही रस्सी के कीड़े हैं। शुरू में लिंजियान को लुभाने के लिए, आपके जो ग्रुप में आने के लिए, मैंने शेन हुआइफेंग के गोपनीय दस्तावेज आपको दे दिए थे। इस बार तो पिछले जन्म में मेरा झो ग्रुप में आना उसकी साजिश थी। पिछले जन्म में मुझे उद्योग से बाहर कर दिया गया था। शेन हुआइफेंग दिवालिया हो गया। दादी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे और यह सब उनकी वजह से हुआ। उन्होंने मिलकर झूठा मामला बनाया जिसमें शिवविन वेन और जो रोंगचुआन शामिल थे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। काम हो गया। चिंता मत करो, सब ठीक है। 5 लाख, काम पूरा होने के बाद बाकी पैसे दूंगा। तुम वापस आ गए। तुम्हें चिंता हुई। मुझे सबूत मिल गया है। तुम्हें फंसाया गया क्योंकि शिवविन और मुझे पता है। चिंता मत करो, मैं पहले से तैयार था। लेकिन तुम्हारी संपत्ति जमा हो गई है और शेन कंपनी के शेयर की कीमत अभी अभी बढ़ी थी। मेरी संपत्ति, मेरी सारी संपत्ति पहले ही तुम्हारे नाम कर दी गई है। कब? जिस दिन हमने शादी की थी। चिंता मत करो, बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। कदम याद है? हाँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं कभी भी महत्वपूर्ण समय में नहीं हारूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सभी निदेशकों का स्वागत है इस बैठक में। यहाँ मैं बॉस शेन की ओर से घोषणा करता हूँ। शेन ग्रुप ने शिवविन वेन को निकालने का फैसला किया है। लिंजियान, तुम सिर्फ एक गर्लफ्रेंड हो, कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तुम शेन हुआइफेंग की तरफ से बैठक में कैसे आ सकती हो? कुछ लोग गरीबी में इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि थोड़ी सी तारीफ से ही उनका सिर चढ़ जाता है। सच में लगता है कि वह प्रेसिडेंट की पत्नी है। तुम्हें कैसे पता कि मैं असली प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं हूँ? कम से कम उपन्यास कम पढ़ो, दिन में ही सपने देखने लग गए। बॉस शेन अभी तक नहीं आए हैं। तुम कैसे साबित करोगी कि तुम प्रेसिडेंट की पत्नी हो? हाँ, तुम मुर्गे के पंख को तीर समझकर नहीं चला सकती। क्या तुम हम सबको मूर्ख समझती हो? हाँ, शादी का प्रमाण पत्र, यह सच है या झूठ? झूठा होगा। सच है या झूठ?
यह संभव नहीं है। तुमने नकली प्रमाण पत्र बनाया है, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। कौन मेरी पत्नी को गिरफ्तार करवाना चाहता है? बॉस शेन। मेरी सारी संपत्ति पहले ही लिन जिया आन के नाम ट्रांसफर हो चुकी है। अब वही शेन ग्रुप की सीईओ है। शू वेन वेन, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया मैं एक एक करके वापस लौटाऊंगा। सब ठीक हो गया। चिंता मत करो, सब पक्का है। 5 लाख काम पूरा होने के बाद बाकी पैसे दूंगा। ये रहा। शू वेन वेन ने न सिर्फ शेन ग्रुप के राज बेचे, बल्कि झो ग्रुप से मिलीभगत कर शेयर प्राइस में हेराफेरी की नकली सबूत बनाए, जिससे शेन ग्रुप लगभग दिवालिया हो गया। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। सारे सबूत यहाँ हैं। मैंने पुलिस को बुला लिया है। कृपया हमारे साथ चलिए। सब खत्म हो गया। शेन ग्रुप को स्टॉक एक्सचेंज में सफलतापूर्वक लिस्ट होने की बधाई। लिन जिया आन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्या किस्मत है कि इस जंग में मैंने दादी को बचा लिया और गलती से खोज लिया शेन वाई फेंग का प्यार और पाली अपनी खुशी। चाहे जो भी गलतफहमियां और मुश्किलें रही हों, इस पल मुझे आखिर समझ आ गया, सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। चुम्मा दो।